हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में,
जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 37वें दिन के मंगलमय दृश्य। आयोजन के 37वें दिन मंदिर जी पहुंचकर प्रातःकाल सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी का मंगलमय अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण विधि पूर्वक शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। कल अपना चला था कि यह व्यक्ति जीव कैसे बंधता है और कैसे छूटता है। राग से सहित उपयोग होता है तब जीव बनता है, और राग से रहित उपयोग होता है तब वह छूटता है। तो कल अपन ने कर्ता कर्म में भूत का भूताविष्ट का उदाहरण दिया था, और छूटने में ध्यान का भैंसा का दिया था। आज कहते हैं कि आज सम्य दृष्टि जीव कैसा विचार करता है। मिथ्या दृष्टि का बता दिया था, अब सम्य दृष्टि कैसा विचार करता है सो बताते हैं। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा वाहि संयोग जावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। वह सम्य दृष्टि जीव विचार करता है जब वह बैठता है सामायिक में, और तो विचार करता है कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, यह मेरा है, मैं इनका हूँ, मेरा ना तो कोई है और ना मेरा रहेगा। ऐसा विचार करता है, मैं तो अकेला हूँ, कोई नहीं मेरा। निर्ममः, यह मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा ममता से यह कहता रहता है। विचार करता है कि अरे ये तो राग मिश्रित जो उपयोग है वह बंध का कारण है, और वह विचार करता है कि ना ये मेरे थे, ना मैं इनका स्वामी था, ना हूँ, मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। निर्ममा शुद्ध हो, और मैं शुद्ध हूँ। कैसे शुद्ध हूँ? तो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से मैं पृथक हूँ, रहित हूँ। जैसे कहते ना तनु जिन मंदिर मन सिंहासन, तनु जिन मंदिर मन सिंहासन, तोरी जिन चिन्मय मेरु समान। कहते हैं यह तनु है, शरीर है, तो कहते हैं ये जिन मंदिर है। और आत्मा मन कैसा है? सिंहासन वेदी है, और उस वेदी पर भगवान आत्मा शक्ति रूप से विराजमान है। देह रूपी देवालय में यह आत्मा विराजमान है, ऐसा विचार करो। पर्याय से लगता है कि रागी है, भाई पर्यार्थिक नय से राग दिखाई देता है, लेकिन वह राग रूप होता नहीं है। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो राम मुए के वश पत्थरों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, डालियों से सबसे पूछ रहे थे तुमने हमारी सीता देखी क्या? कितना चरम सीमा पर मोह था, राग था। जब शक्ति बाण रावण ने छोड़ दिया तो उस समय का जब उनने विलाप किया
वो प्रकरण या प्रसंग पढ़ो तो आंखों में से आंसू झरझर रखने गला भर जाता है। तो इतना रुदन किया, तो ये समझ, तो क्या वे क्षायक सम्य दृष्टि नहीं थे? क्षायक सम्य दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। ले उस समय ऐसा राग होने पर भी अपने को पृथक समझते थे कि ये समस्त संयोग से जो उत्पन्न होने वाले राग हैं, योगी ये योगेंद्र गोचरा, योगियों के ज्ञान के गोचर है। और बाह्य संयोग जा, बाह्य से जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, बाह्य से कर्म के उदय से और शरीर आदि के संयोग से जो दिखाई दे रहे हैं, राग देश मोह, यह मेरा है, यह तेरा है, यह अपना है, यह पराया है, यह नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा है। तो कहते जो दिखाई दे रहे हैं, बाई संयोग जा बाबा मत्ता सर्वेपि सर्वथा, मैं समस्त पदार्थों से भिन्न हूँ, शरीर से तो भिन्न हूँ सो हूँ, लेकिन एक समय की जो पर्याय है, पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। मैं तो एक हूँ, अकेला हूँ, ऐसा विचार करता है। ये मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। कभी हम इनको छोड़ के चले जाते हैं, कभी ये हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी अकेले के अकेले रह जाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं कि अरे भगवान अब क्या होगा। तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी में 3 वे होते हैं कांटे, एक घंटा का होता है, 1 मिनट का होता है, 1 सेकंड का होता कि नहीं। 3 रत्नात्रय होते हैं ऐसे ही, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार्ज। और जब कोई खेल खेला जाता है तो उसमें भी 3 सीटी बजाई जाती, 1 2 तीसरे पर अगर नहीं छोड़ा तो फिर जैसे काट दिया जाता है। तो ऐसे कहते हैं, अगर एक क्षण कहते हैं तीन कहते एक क्षण के लिए भी तुमने अगर आत्मा का ध्यान, भले तुम्हारा मन नहीं लगे, माता जी अब शरीर तो चलता नहीं है, कष्ट है, दुखी है, और कैसे करें माला, भैया 108 बार तुम कर रहे, भले कर रहे, अगर एक दाने पर भी तुम्हारा एक क्षण के लिए मन लग गया तो असंख्यात गुणी कर्म की नेजरा हो गई। ध्यान कहते हैं एक समय का ध्यान तुम्हारे असंख्यात गुणी की नजरा कर देगा। एक बूंद अमृत तुम्हें अमर बना देगा, अगर चख लेते हैं तो अमर बन जाते हैं। ऐसे कहते एक समय का तुम्हारा किया हुआ ध्यान कहते हैं अमृत बन जाएगा। एक समय का ध्यान करो भाई, बस अमर और नजरा का कारण बन जाएगा। कहते दुख तो होता ही रहता है, दुख बांटने से दुख कभी बटता नहीं, बांटने से दुख कभी बटता नहीं, काटने से वक्त कभी कटता नहीं। तलवार गोली का घाव भरे ही भल जाए, लेकिन वाणी से हुआ घाव कभी भरता नहीं, वाणी से हुआ घाव कभी भरता नहीं। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। महानुभाव 10 लक्षण पर्व पूर्ण हुई। सोचने की बात है, यह पर्व क्षमा से शुरू हुआ और ब्रह्मचर्य में समापन हुआ। जब तक क्षमा नहीं आएगी तब तक आपका ब्रह्म में ब्रह्मचर्य में लीनता नहीं आएगी। हमारे अंदर उन प्राणियों के प्रति जो हमसे तुच्छ हैं, छोटे हैं, किसी प्रकार से कमी है, वो हमसे बिना देखे जाने अनजाने में उनका घात होना, वो सबसे बड़ी क्षमा है। क्षमा से प्रारंभ होके मार जाओ, आर जाओ, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य,
और जब तक अकिंचन नहीं आएगा तब तक ब्रह्मता में लीनता नहीं आने वाली आपकी। आप अपने को अकिंचन नहीं मानोगे जब तक पर से संबंध मानते रहोगे। हमारी माँ विद्याश्री माता जी कहती थी तब तक आप अपनी आत्मा में लीन नहीं हो सकते। जब तक आत्मा का लीनता अनुभवता नहीं होती आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चरित्रवान नहीं हो सकते हैं। ये सत्य मानना, जिनने आत्मा का अनुभव नहीं किया वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का एक ही उदाहरण है ये अपनी आत्मा को जानना। जब आत्मा को जानोगे तब परमात्मा से आपकी लगन लगेगी। जब अपने को नहीं जानते हो तो इन पर को क्या करोगे? ये तो पर पदार्थ है, आप इनको क्या जानोगे? जब अब निज को जान लोगे तब पर को जानोगे। मां कहती थी कि आत्मा की उनकी कितनी गहराई थी, आत्मा में कितनी लीनता थी। 100 बार समय सार का स्वाध्याय करने वाली वह माता, हमेशा इष्टोपदेश आत्मा के ग्रंथों में लीन रहने वाली स्वानंद विद्यानंद जी की लिखित पुस्तकों का सदा आत्म गुणगान करने वाली ऐसी विद्याश्री मां हमेशा जयमंत, उनके स्वाध्याय की इतनी सूक्ष्मता थी कि हमेशा स्वाध्याय में लीनता उनके जीवन का लक्ष्य था। और निस्वाध्याय और जाप और माला ध्यान उनका ही काम था। ऐसी गणनी मार्का विद्याश्री माता जी को इस पावन परिवेशन पर मैं उनको याद करते हुए बार बार उनके चरणों में नमोस्तु करते। नमोस्तु बंदामी माता जी। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।